हाय एवरीवन, आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड चाइल्ड केयर टिप्स में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है जायफल। जायफल जो होता है वो किस तरीके से उपयोगी है और वो क्यों उपयोगी है और किस लिए उपयोगी है और इसके क्या फ़ायदे हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। इसके नुकसान भी हैं, ये नहीं कि फ़ायदे हैं। कोई भी चीज़ होती है तो उसका फ़ायदा होता है तो नुकसान भी होता है। तो कोई भी चीज़ को अगर हम यूज़ करते हैं तो एक लिमिटेशन होता है, एक दायरा होता है, उसी हिसाब से यूज़ करना चाहिए। और दूसरी बात अगर हम बात करें तो आज जो हम इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं तो ये ओनली फॉर चाइल्ड के लिए, कि ये बच्चों के लिए किस तरीके से फ़ायदेमंद है और इसे कैसे यूज़ करना है और क्यों यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में है। तो जहाँ तक जायफल का बात है तो जायफल जो होता है वो बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, उसकी मेमोरी पावर के लिए। अगर वैसे तो इसके कई फ़ायदे हैं, पाचन क्रिया में भी इसका फ़ायदा होता है और ये गर्म है इसका तासीर, तो इस जानते ही हैं आप कि गर्म होने के कारण और जायफल का और भी बहुत सारा फ़ायदा है। लेकिन हम आज जो बात करने वाले हैं वो सिर्फ बच्चों से रिलेटेड, कि हम अगर जायफल को बच्चों को खिलाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि जायफल जो होता है अगर हम उसे खिलाते हैं छोटे बच्चों को तो उससे फ़ायदा, उनकी मेमोरी पावर जो है स्ट्रॉन्ग होती है और पाचन क्रिया के लिए भी ये ठीक है। जैसे अब इसको खिलाना कैसे है, तो जब भी हम बच्चों की मालिश करते हैं तो मालिश करने पे क्या होता है कि से जो तेल हम यूज़ करते हैं, जैसे सरसों का तेल, किसी कटोरी में या किसी डब्बे में लें, उसमें एक जायफल डाल दें। ठीक है, जायफल डालेंगे अगर आप तेल में तो देखिएगा कि थोड़ा वो फूल जाता है। और फूलने के बाद जब भी आप मालिश करें तो एक साइड में एक छोटा पत्थर ले लें। क्योंकि पुराने ज़माने में जैसे कि किसी चीज़ को घिसा जाता था और मसाला पीसा जाता था ना पत्थर रख के, तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या करना है कि आपको एक पत्थर लेना है, साफ़ पत्थर लेके, और जो आपने एक डिब्बे में जो एक जायफल डाला है तेल के साथ फूलने के लिए, उसको निकालना है और उसको थोड़ा जायफल को घिसना है उसी पत्थर पे। जब आप उस पे घिसेंगे तो आप देखेंगे कि जो तेल है और जो आप घिस रहे हो तो जायफल उसमें से थोड़ा जो है घिस रहा है, तो वहाँ पे से उसी घिसे हुए चीज़ को जो है बच्चों के मुँह में डाल देना है। याद रहे छोटे बच्चे हैं तो कम ही देना है, और इससे जो है गर्म है तो इसलिए सर्दियों में ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग, लेकिन अगर गर्मी में हो या सर्दी में हो कभी भी यूज़ करें, ये ध्यान रहे कि इसका जो तासीर है वो गर्म होता है, तो छोटे बच्चों को कम ही देना चाहिए। ये पर्सनली जो है मैंने भी यूज़ किया है अपने बच्चों पे, और ये जो इसका जो बेनिफिट है वो बच्चों की मेमोरी जो होती है, याददाश्त शक्ति जो होती है, उसमें काम करता है। और ये हमेशा जो है जब तक छोटे बच्चे होते हैं मालिश करने के बाद इन्हें देना चाहिए। ठीक है, और अगर आपको जो है इस बारे में और भी, यानी कि किस तरीके से ये है कि इसको कैसे खिलाना चाहिए, तो जैसे मैंने आपको बताया कि स्पेशली इसको घिस के ही खिलाया जाता है, बाकी काट के या ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि छोटे बच्चे हैं उनको घिस के अगर आप देंगे तो वो चाट जाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा ही खिलाएं उन्हें, और अगर कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम हो तो वो बच्चे को ना दे, डॉक्टर से सलाह लेके ही दे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक यू।